नमस्ते मित्रों, हम लोग समास में द्वंद्व समास की बात कर रहे थे। आरंभ में ही आपके लिए सूचना है कि इससे पूर्व वाली जो कक्षा थी उसमें मैंने द्वंद्व समास के विषय में बताया था, इसलिए पहले आप वो देख लें, उसके बाद में ये वाला भाग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द्वंद्व समास के चलिए आइएगा, जो वहां पर बातें रह गई थी वो यहां पर बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास के मैंने आपको तीन भेद बताए थे। एक है इतरेतर द्वंद्व, एक है वैकल्पिक द्वंद्व और एक है समाहार द्वंद्व। द्वंद्व मूलतः एक ही है, लेकिन समस्त पदों की जो संरचना है उस संरचना को आधार बना करके द्वंद्व समास के तीन भेद कर दिए। इतरेतर का मतलब है ऐसा समस्त पद, लिखिए मेरे साथ, ऐसा समस्त पद, ऐसा समस्त पद जिनके सभी पद क्यों कह रहा हूं, ये पूर्व की कक्षा में आप सुन लें, क्योंकि द्वंद्व समास ही समासों में एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद होते हैं। तो ऐसा समस्त पद जिनके दो पदों में या सभी पदों में संज्ञावाची पद हो। मैंने आपको बताया था, जैसे देखिएगा, हम राम के साथ में जब कृष्ण को जोड़ते हैं, पहली बात तो इस प्रकार के जो समास है द्वंद्व समास में हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरा द्वंद्व समास जो है वो सहचर शब्दों से बना है। सहचर का मतलब यह है कि जब हम एक पद बोलते हैं तो दूसरा पद हमारे मस्तिष्क में स्वयं में आ जाता है। जैसे मैं भूत बोलूं तो आपके दिमाग में अभी क्या आ रहा होगा? किसी के भूतनी आ रहा होगा, किसी के प्रेत आ रहा होगा। मैंने सेठ बोला तो साहूकार आ रहा होगा, सुख बोला तो दुख मन में आपके आ रहा होगा, लाभ के साथ में हानि आता है, राम के साथ में कृष्ण मन में आ रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी के मन में राम जब बोलते हैं तो सीता मन में आती हो, किसी के राम के साथ रावण आता हो, किसी जो है राम के साथ बलराम का प्रयोग हो, कोई राम के साथ लक्ष्मण का प्रयोग करना चाहे, कोई राम के साथ दशरथ को जोड़ना चाहे। वह अपनी अपनी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति अपने मन के भावों के अनुसार दूसरे पद का चिंतन करता है। लेकिन द्वंद्व समास में जो पद होते हैं वो सहचर पद होते हैं। जब हम गंगा बोलते हैं तो यकीन मानिए, निश्चित है कि यमुना हमारे मस्तिष्क में जरूर आती है। हम जब देखिएगा, हम चाय बोलते हैं तो चाय के साथ में वाय दिमाग में आता है, रोटी के साथ में वोटी, भूत के साथ में प्रेत, खाने के साथ में वाना, यश के साथ में अपयश, ऊंचे के साथ नीचा, नीचे के साथ ऊंचा, दिन के साथ रात। इस प्रकार से एक पद जब सुनते हैं, भीम के साथ में अर्जुन आ सकता है, भीम के साथ में कृष्ण आ सकता है, अर्जुन और कृष्ण हो सकता है, कृष्ण और अर्जुन हो सकता है। तो ये जितने भी पद हैं सहचर पद है। एक बात यह भी आप जानते हैं कि द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों या सभी पद, क्योंकि द्वंद्व समास में दो से अधिक पद हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ये ध्यान रखें, सभी पद क्यों कह रहा हूं? जैसे मैंने कहा तन मन धन, तो यहां पर दो पद नहीं है, तीन पद है। मैंने कहा सुत वित्त नारी भवन परिवार, पांच पद है। तो सुत वित्त नारी भवन परिवार, ये सारे के सारे जो पद हैं ये अपने आप में प्रधान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। एक और नई बात मैं आपको बता देता हूं कि द्वंद्व समास, इस द्वंद्व समास का ये जो शब्द है, इसके मूल में ये द्वंद्व समास द्वि शब्द से बना है, और द्वि का अर्थ है द्वौ 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 सहाविव्यक्तौ। देखिए, दो दो शब्दों की या दो दो पदों की या दो से अधिक पदों की सह अभिव्यक्तौ। संस्कृत के विद्यार्थी को सुन रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सह अभिव्यक्ति शब्द जो है उसमें सह अभिव्यक्त हो गया और अभिव्यक्ति का सप्तमी विभक्ति अभिव्यक्तौ बन गया। दो दो पदों की साथ में अभिव्यक्ति होने पर, मैंने आपको कहा जब मैं दिन बोल रहा हूं रात की अभिव्यक्ति अपने आप आ रही है, सुख के साथ दुख अपने आप आ रहा है, घट के साथ बड़ अपने आप आ रहा है, कपड़े के साथ में लत्ते अपने आप आ रहा है, आमने सामने, अड़ोस पड़ोस। तो इस प्रकार से ये जो सहचर द्वौ द्वौ सह अभिव्यक्तौ, दो दो पदों की जहां पर साथ साथ में अभिव्यक्ति होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। और संस्कृत में कहा गया है कि चा अर्थे द्वंद्व,
दो या दो से अधिक पदों के मध्य च का प्रयोग होता है। चा थे द्वंद्वम। संस्कृत के महामुनि पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके द्वितीय अध्याय का ये सूत्र है, चार थे द्वंद्वम। द्वंद्व समास में जितने भी पद हैं उनके मध्य चा का प्रयोग हमें करना चाहिए। इस प्रकार से इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, तो एक और बात है कि इतरेतर द्वंद्व जो है उसका जब विग्रह करते हैं, जितने भी समस्त पद जो इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है उसमें हम दोनों के बीच में, दोनों पदों या तीनों या चार पदों के मध्य और या तथा का प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक विलोम शब्द जहां पर होते हैं, जितने भी विलोम शब्द है सब वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण है। विलोम शब्दों के मध्य हम या और अथवा का प्रयोग करते हैं, और समाहार द्वंद्व जो है उसके अंत में हम आदि और इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग सजीव के साथ, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ। ये बात पूर्व की कक्षा में हम कर चुके हैं। आइए, ऐसा समस्त पद जिनके सभी पद संज्ञावाची हो, राम कृष्ण अर्जुन, विग्रह कैसे करोगे? राम और कृष्ण और अर्जुन। एक तो यह भी ध्यान रखना कि कुछ आरंभिक शिक्षक जिन्होंने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है वो कई बार एक भूल कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि द्वंद्व समास के जो समास पद होते हैं उनके विग्रह करने में और का प्रयोग होता है। केवल और का प्रयोग नहीं होता है, छह का प्रयोग, छह अव्यय है उनका प्रयोग होता है। और, तथा, या, अथवा, आदि और इत्यादि। आदि इत्यादि का प्रयोग समाहार द्वंद्व में ही होता है। या और अथवा का प्रयोग वैकल्पिक द्वंद्व में ही होता है, और तथा का प्रयोग इतरेतर जो द्वंद्व है उसी में होगा और कहीं नहीं होगा। दूसरा, एक और चीज बहुत बार मैं देखता हूं कि कुछ शिक्षक ये भी कहते हैं कि द्वंद्व समास को पहचानने के लिए आपको बीच में, दो पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है। ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। हाँ, यहां पर योजक चिन्ह है, लेकिन यदि मैं कृष्ण और अर्जुन दो पदों को कहूंगा तो कृष्ण और अर्जुन में और को हटा दिया, शब्द क्या बना? कृष्णार्जुन। 2013 पटवारी परीक्षा में एक प्रश्न आया था, उन्नतावनत। तो हुआ क्या कि ये उन्नत का जो विलोम शब्द है वो अवनत है, और इसमें उन्नत, इसका विग्रह है उन्नत या अवनत। या को हटा दिया, त वाला अ और अ वाला अ मिलकर के आ बन गया और ये शब्द बन गया उन्नतावनत। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्नतावनत जो है द्वंद्व का उदाहरण है, लेकिन द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व है कि वैकल्पिक द्वंद्व है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर देखो योजक चिन्ह कहीं नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी ये द्वंद्व है। तो चीजों को रटे नहीं, चीजों को सीखें। और मेरा लक्ष्य यह है कि मेरा विद्यार्थी जो है वो किसी से कम नहीं रहे। मैं जितना योगदान आपको दे सकता हूं उतना पूर्ण भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को सीखें। चलिए, तो जितनी भी संज्ञाएं हैं, गंगा यमुना है, तन मन धन है, पत्र पुष्प फल है, जितने भी संसार में संज्ञाएं जो है, नाक कान है, हाथ पांव है। एक देखिएगा, कुछ और समझ पर लेता हूं। जैसे पिता पुत्र है, तो पिता भी संज्ञा है और पुत्र भी संज्ञा है। पिता पुत्र में इतरेतर द्वंद्व होगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से माता पिता, माता पिता, इसी प्रकार से भाई बहन, इसी प्रकार से जो है पति पत्नी, इसी प्रकार से चाचा चाची। ये जो संबंधवाची जो शब्द है, इन संबंधवाची शब्दों में भी इतरेतर द्वंद्व करना चाहिए। एक और बड़ी बात, दुर्भाग्य से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति में फोर्थ और फिफ्थ, हमारी चौथी पांचवी के बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि माता का विलोम शब्द क्या है? पिता। भाई का विलोम बहन है, पति का विलोम पत्नी है। ये उस छोटे बच्चे को सिखाने के लिए था, और हमने उस सीखी हुई चीज को हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार से मस्तिष्क में बिठा लिया कि हम जीवन भर माता और पिता को परस्पर पर्यायवाची मानते रहे, विलोम शब्द मानते रहे। भाई और बहन क्या है कि विलोम शब्द है। विद्यार्थियों ध्यान देना, आप सब प्रौढ़ बालक हैं। मैं यहां पर जो है 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूं, वो सुने, वो उनकी इच्छा है। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि माता और पिता परस्पर विलोम नहीं है। अरे विलोम तो जहां पर जिनका दोनों का
जिनका भाग्य अलग हो, सुख और दुख ये परस्पर विपरीत ध्रुव है, लाभ और हानि परस्पर विपरीत ध्रुव है, यश और अपयश विपरीत ध्रुव है। मैंने कहा कृष्ण और श्वेत, एक काला है एक सफेद है, दोनों अलग अलग हैं। माता पिता अलग अलग नहीं है, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ये केवल इनका लिंग जो है, लिंग वैपरीत्य है, लैंगिक परिवर्तन वाले शब्द हैं। और लैंगिक परिवर्तन के साथ ये बात ध्यान रखना कि जिनको मैंने संबंधवाची शब्द बोला, संबंधवाची संज्ञाएं हैं ये, तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसे कोई माता पिता भाई बहन पति पत्नी चाचा चाची, चाचा और चाची परस्पर विलोम नहीं है, ये केवल लिंग का रूपांतरण है। एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है, तो इनमें वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होता, विलोम नहीं है इनमें। इनका विग्रह पिता और पुत्र करना चाहिए। माता और पिता आ रहे हैं, माता या पिता आ रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं माता पिता आ रहे हैं। क्रिया के साथ दोनों पदों का अन्वय हो रहा है। भाई और बहन या फिर भाई तथा बहन, पति और पत्नी, पति तथा पत्नी, हम पति या पत्नी नहीं कहते। और जब से हमने इनको विलोम शब्द माना, इन संबंधों का जो सौंदर्य था, इन संबंधों का जो भावपूर्ण जो धरातल था, कहीं ना कहीं मुझे दरकता नजर आता है। इसलिए मैं मेरे विद्यार्थी वर्ग से, मेरे युवा वर्ग से मैं कई बार कहा करता हूं कि मेरा उपास्य कोई इस संसार में है तो वह आप लोग हैं। वो मेरे बच्चे जो आज तैयारी कर रहे हैं, वह सब मैं मेरी संतानों की भांति, या मेरे शिक्षक साथी जो मेरे मित्र हैं इस कक्षा को सुन रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि भाषा को कभी भी रटना नहीं चाहिए। यदि रटोगे तो गड़बड़ होगी। देखो, एक पहली चीज तो यह है कि जो वास्तव में जानता है उसमें अहंकार नहीं होता। मैं ये मानता हूं कि मुझसे भी ज्यादा अच्छे शिक्षक इस धरती पर बहुत हैं, और भारत की भूमि पर तो कदम कदम पर है। मुझे ये कतई अहंकार नहीं है कि संसार में सर्वोत्कृष्ट शिक्षक मैं ही हूं। और मैं भी आपको बता दूं कि आपको यह कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जान गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, उस व्यक्ति के विनाश की यात्रा उसी वक्त से शुरू हो जाती है। यह आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको केवल हिंदी और संस्कृत की बात नहीं करता, आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए। मित्रों, मेरा आपसे केवल और केवल एक स्वार्थ है, मैं आप लोगों से आपकी सफलता मांगता हूं। मैं जानता हूं मेरे पास जब संपूर्ण भारतवर्ष से जब फोन आते हैं और कहते हैं गुरुजी आपके कारण हम प्रथम श्रेणी बन गए, द्वितीय श्रेणी बन गए, तृतीय श्रेणी बन गए, विद्यार्थियों मैं जीवन में उनसे कभी मुखातिब नहीं होऊंगा, लेकिन यकीन मानिए वह क्षण मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि जीवन में मेरे कारण यदि कोई जीव प्रेरित हुआ और किसी जगह में जो मोह निद्रा में पड़ा था वो उठकर के इस संसार में अपने घर और परिवार को चलाने के योग्य हो गया, इस संसार में सिर ऊपर उठा करके जीने का यदि वो अधिकारी बन गया, तो मेरे लिए यही मेरी फीस है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं मैया पाठशाला आपसे कभी कोई फीस नहीं लेगा। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम यहां पर आपको उपलब्ध करूंगा। आपसे केवल एक चीज मांगता हूं, वह यह है कि आप पूरे मनोयोग से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से इन बातों को पढ़ना है। चलिए, मैं इतरेतर द्वंद्व की बात कर रहा था। इतरेतर द्वंद्व आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा समझपद जहां पर दो या दो से अधिक संज्ञावाची पदों से मिलकर समझपद बनता है। मित्रों, अब एक कुछ महत्वपूर्ण बात शुरू हो रही है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, यदि कोई ऐसा समझपद लिखिएगा, ऐसा समझपद जिनके दोनों पद, जिसके दोनों पद संख्यावाची हो, वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। संख्यावाची पदों में 5 प्रकार के समास होते हैं। देखो, थोड़ा मैं सूत्र लिख देता हूं आपको। एक पद संख्या हो और एक पद संज्ञा हो
और मिलकर के समूह का बोध कराए, मिलकर के समूह का बोध कराए, तो वह जो है ऐसा समस्पद द्विगु समास का उदाहरण होता है। दूसरा, एक पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा हो और मिलकर के किसी तीसरे विशेष्य का विशेषण बन जाए, तो ऐसा बहुब्री समास के उदाहरण बन जाते हैं, जैसे दशानन है, पंचानन है, षडानन है। इस प्रकार से मैंने सहस्त्रानन है, मैंने आपको बताया था, त्रिनेत्र है, त्र्यंबक है, बहुत सारे शब्द, चतुरानन है। ये संख्या और संज्ञा लेकिन किसी देवता का विशेषण बन रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुब्री हो गया। मित्रों ध्यान रखो, यदि किसी पूर्णवाची संख्याओं की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति दो प्रकार से हो सकती है, या तो पूर्ण हो सकती है या फिर अपूर्ण हो सकती है, तो ऐसे समासपद जो है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एक, मैंने आपसे कहा दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, मैं आवृत्ति कर रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक एक में कौन सा समास है। तो एक एक में जो है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो गई और पूर्ण पुनरावृत्ति हो गई, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। विग्रह होता है एक के बाद एक, और अपूर्ण कैसे होती है, जैसे मैंने कहा एका एक, तो एक का एका बन गया, एक एक रहा, तो अपूर्ण आवृत्ति हो गई, समास अव्ययीभाव रहा। एक एक में भी अव्ययीभाव है और एका एक में भी अव्ययीभाव है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। एका एक का जो विग्रह आप करोगे वो करोगे एक के तुरंत बाद एक, इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। संख्या संज्ञा समूह बोध द्विगु, संख्या संज्ञा विशेषण बोध बहुब्री, संख्याओं की पुनरावृत्ति पूर्ण अपूर्ण, जैसे एक एक, एका एक, तो अव्ययीभाव। एक और महत्वपूर्ण बात, दोनों पद संख्याएं, दोनों पद संख्यावाची, दोनों पद संख्यावाची, तो क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व। और दो पूर्ण संज्ञाओं, दो भिन्न भिन्न और पूर्ण संज्ञा, पूर्ण संख्यावाची पद आ जाए, तो वहां पर जो होगा वो होगा वैकल्पिक द्वंद्व। कैसे? मैंने आपसे कहा कि मैं 4-5 दिन में आपको समास पढ़ा दूंगा, तो 4 अथवा 5 ये दोनों पूर्ण संख्यावाची हैं और दोनों भिन्न भिन्न है। 4 अलग है, 5 अलग है। आवृत्ति 4-4 बोलता था, अव्ययीभाव हो जाता, ये ध्यान रखना। 4-5 बोल रहा हूं, मैंने कहा 4-5 लोगों की भीड़ थी, या तो 4 थे या फिर 5 थे, कंफर्म नहीं हो सकता, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, वैकल्पिक द्वंद्व हो गया ना, ये ध्यान रखो। तो विलोम शब्दों के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि वैकल्पिक द्वंद्व में दो भिन्न भिन्न पूर्ण संख्यावाची पद आ जाए, वहां पर भी वैकल्पिक द्वंद्व होता है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए मित्रों, अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए, ऐसा समासपद जिनके दोनों पद संख्यावाची हो, वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। अब आपको यह देखिएगा कैसे, एक तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, विशेष कुछ बात लिख रहा हूं, 1 से लेकर के 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता। ध्यान रखना, क्यों नहीं होता? क्योंकि समास में कम से कम 2 पद जरूरी है। जब मैं केवल 1 बोलता हूं तो इसमें एक ही पद है, जब मैं केवल 2 बोलता हूं तो इसमें 1-2 ही खुद ही पद है, 3 बोलता हूं तो एक ही पद है, और समास में कम से कम 2 पद तो होने चाहिए। इसीलिए तो परिभाषा में कहा गया 2 या 2 से अधिक पद। क्यों कहा गया? तो यह ध्यान रखो कि 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है, कोई समास नहीं होता। दूसरा, ऐसी संख्याएं लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य हो जाए, शून्य लिखाओ। शून्य मतलब जैसे मैंने कहा 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60, 70, 80, 90 और 100, यहां पर कोई समास नहीं है। और या फिर जिनके अंत में 9 लिखा हो, ये 9 आता है। जैसे मैंने कहा 19, 29, 39, 49, 59, 69, 89,
और 89 और 99, ये जो संख्याएं हैं इसमें भी कोई समास नहीं होता। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी इतरेत्व और द्वंद्व में आएगी। विग्रह करते समय क्या करेंगे, विग्रह करते समय लिखिएगा, छोटी संख्या पहले लिखते हैं, छोटी संख्या पहले, बीच में और का प्रयोग और अंत में बड़ी संख्या। अब मैं कुछ बहुत विशेष बात करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में हमने बात करी। आइए मैं आपको यह सिखाता हूं कि संख्यावाची पदों का विग्रह कैसे करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने आपको कहा 11 पद आया, ये 11 है, ये 11 है, इसी तरह से ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। इनका विग्रह कैसे करोगे? तो इसका एक तरीका मैं दे रहा हूं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो एक है, एक का क्या बनता है, ज्ञा बनता है, इक बनता है या फिर इक्या बनता है। और जो 10 है, 10 का या तो रह बनता है या फिर दह बनता है या फिर लह बनता है। इनके बारे में संख्यावाची पदों को लेकर के मैं एक दिन एक स्वतंत्र व्याख्यान आपको देने वाला हूं। विद्यार्थियों, मैं पिछले 20 वर्ष में हजारों लाखों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया और मैंने बड़े बड़े इनाम भी रखे और कक्षाओं में, बड़ी बड़ी कक्षाओं में मैंने खड़े करके पूछा कि आप में से क्या कोई ऐसा है जो 1 से 100 तक की संख्याओं का सही ढंग से उच्चारण कर दे और सही ढंग से लेखन कर दे। मैंने कुछ अपवादों को छोड़ करके किसी भी विद्यार्थी में यह योग्यता नहीं पाई। मैं आपके सम्मुख नहीं हूं। आप में से यदि कोई ऐसा है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में आत्मविश्वास है, झूठा आत्मविश्वास नहीं, कि मैं 1 से 100 तक संख्याएं बोल सकता हूं विशुद्ध ढंग से और लिख भी सकता हूं। तो इसका मतलब वो बड़ा बड़ा विद्यार्थी है, ध्यान रखो। खैर, अब देखो, जैसे मैंने कहा ये एक जो था, एक का क्या बना, ज्ञा, 10 का क्या बना, रह। तो मैं क्या विग्रह करूंगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, देवनागरी में 1 और 10। एक तो ध्यान रखो, ये 10 तत्सम है और ये 10 जो है वो तद्भव है। तो हिंदी में 10 ये वाला लिखना चाहिए। विग्रह होगा 1 और 10। ये बा जो है ये 2 का बा बनता है और 10 का रह बनता है। तो 2 + 10 और बीच में लगा दो, 2 और 10। विग्रह करते समय छोटी संख्या पहले, बीच में और का प्रयोग और अंत में बड़ी संख्या का प्रयोग करते हैं। ये ते जो है ये 3 का वाचक है, 3 का ते बन गया और 10 का रह बन गया, प्लस की जगह और कर दो। इस प्रकार से आप लिख के देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा 14, तो आपको 14 कैसे लिखोगे? चलो 1 और 4। आप मन में सोचो कि जो 1 जो था, सॉरी इधर से देखना पड़ेगा, 4 और दह का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, दह। ये 10 जो है वो कभी रह बनता है, कभी दह बनता है, कभी लह बनता है। तो 4 और दह 10, तो 4 का तो चौ बन गया और जो 10 जो था उसका दह बन गया। विग्रह करोगे 4 और 10। ये बहुत सरल बात है, लेकिन कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि आपसे मैंने पूछ लिया कि देखो, एक तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, अपना टेस्ट करें। आप में से अधिकांश लोग इसको 53 लिखते और बोलते होंगे, ये गलत है। सही जो शब्द है वो 53 है। अब मैंने आपको 53 का विग्रह पूछ लिया, अब क्या होगा? तिर का मतलब 3 है और 50 का पन या वन बन जाता है। जैसे 54 में जो वन आ रहा है वो 50 का वन बन गया और 4 का चौ बन गया। पन का मतलब 50 होता है। विग्रह करोगे तो क्या करोगे? 3 और 50। मैं समझता हूं कि आपको यह विग्रह समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं भी आया तो चलिए एक तो कुछ और पद और लेते हैं। जैसे मैंने ये बोले 63, ये 63 नहीं, ये 63 है। तो 3 का तो तिर बन जाता है और 60 जो था ये 60 चेंज हो गया किसमें? 60 में। ये ध्यान रखो। जैसे हाथी
हाथी का हथ बन जाता है, हाथ और लेवा से हथलेवा बन जाता है। तो ये ह्रस्वीकरण की प्रक्रिया चलती है इसमें। ये ध्यान, पानी और घाट से पन घट बन जाता है, 60 का 60 बनता है। 3 और 60 बीच में और लगा दोगे, विग्रह करोगे 3 और 60 और 3 नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना, जानना और सिखाना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि विद्या में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो आपने सीखा है ना उसको निस्वार्थ भाव से किसी को सिखा दो। नहीं सीखना चाहता है कोई नहीं, उसको जानबूझ करके जो है बिठा करके कैसे जैसे कैसे भी जो यहां से सीख रहे हो आगे सिखाओ। यही आपके गुरु के ऋण से उऋण होने का एकमात्र साधन है। भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत ही उदार है, बहुत उदार संस्कृति है हमारी। और तभी हमने कहा ना, अपूर्व कोशो विद्यते तव भारती, हे मां सरस्वती, अपूर्व कोशो अयम तव विद्यते भारती। हे मां सरस्वती, तेरा ये जो खजाना है ये अपूर्व है। व्यय यतो वृद्धिम मायाति, जितना तुम व्यय करोगे विद्या रूपी खजाने को, वृद्धिम मायाति, ये वृद्धि को प्राप्त होता है। क्षयम मायाति संचयात, और यदि इसको संचय करने की कोशिश करोगे ये इसका क्षय हो जाता है। मित्रों, ये जो मैया पाठशाला है, ये मैया पाठशाला की उत्पत्ति या इसकी जो नींव रखी गई, ये कोरोना का जब लॉकडाउन जो था उस वक्त मैंने सोचा कि ये जो मेरे अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर जो कुछ भी जो मैं विद्यार्थियों को देना चाहता हूं उसका तरीका क्या हो सकता है। और एक दिन मैंने मेरे घर से ही इस प्रकार का ये व्याख्यान शुरू कर दिए, जो आज हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए मित्रों, अब यहां पर इसी प्रकार से देखो, एक संख्या है 75, इसका हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं 75। देखो ये 5 जो था, 5 का पच बन गया, और ये जो 70 जो था उसका स का ह बन गया। 5 और 70 जैसे 40 का 40 बन जाता है, 39 शब्द होता है 39, ये 39 नहीं होता है। उसी प्रकार से 49 बोलते हैं, शब्द होता है 49। संख्यावाची शब्दों को लेकर के मैं बात करूंगा किसी और कक्षा में। मैं समझता हूं कि इतरेतर द्वंद को मैं समाप्त कर देता हूं। इतरेतर द्वंद में ध्यान रखो, जिनके संख्यावाची पद आ जाए या संज्ञावाची दोनों पद आ रहे हैं वहां पर इतरेतर द्वंद होगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें। कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए मित्रों, मैं इनको मिटा रहा हूं और अब हम वैकल्पिक द्वंद के बारे में हम बात कर चुके हैं पूर्व की कक्षा में। कुछ मैं चीज और आपको बता देता हूं। चलिए, वैकल्पिक द्वंद का मतलब है हिंदी भाषा में जितने भी विलोम शब्द हैं, ये ध्यान रखना, जितने भी विलोम पद है वो सारे के सारे विलोम शब्द जो हैं उनका जो विग्रह होता है वो इतरेतर द्वंद में होता है। और इतरेतर जो द्वंद होता है उसके विग्रह में दोनों पदों के मध्य या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। वैकल्पिक, इसका मतलब विलोम शब्द। हिंदी भाषा में जितने भी विपरीत अर्थ वाले, विपरीतार्थी शब्द जो है, अर्थ वाले, लिंग वाले नहीं। विलोम शब्द अर्थ की दृष्टि से होता है, लिंग की दृष्टि से माता पिता होता है, जो मैं पूर्व के कक्षा में बता चुका हूं। विपरीतार्थी जितने भी शब्द हैं वह सारे के सारे वैकल्पिक द्वंद के उदाहरण बनते हैं। यह ध्यान रखना। अब देखो, बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा लाभ हानि, इसका विग्रह क्या करोगे? आपको इसका विग्रह लाभ और हानि, लाभ तथा हानि इस प्रकार से नहीं करना है, ये गलत है। इसका सही विग्रह है लाभ अथवा हानि, या फिर आप इसका कर सकते हो लाभ या हानि। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एक ही वस्तु में एक ही समय में लाभ हो जाए, एक ही उसी समय में हानि हो जाए, यह संभव नहीं है। विकल्प है। विकल्प में क्या होता है? 4 विकल्प होता है या 2 विकल्प है। विकल्प में हमें एक को चुनना होता है। जब महाविद्यालय स्तर पर आप पढ़ते थे, जब 10 प्रश्न आते थे, कोई भी 5 करने, विकल्प थे। इसका मतलब चुनाव होता है। आप लाभ को चुन सकते हैं या हानि को चुन सकते हैं। सुख दुख ये एक साथ किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। या तो कोई वस्तु सुख देगी या दुख देगी। जब दुख दे रही होती है उसी क्षण विशेष में सुख भी दे, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से यश अपयश,
यश अपयश, यश और अपयश ये दो विपरीत ध्रुव हैं। इसी प्रकार से या तो दिन होता है या फिर रात होता है। दिन और रात एक साथ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब दिन अथवा रात। मैंने आपसे कहा कि मैं दिन में पढ़ूंगा अथवा रात में पढ़ूंगा। हां, जब मैं ये कहता हूं कि मैं दिन रात चलता रहा तो उसका मतलब है दिन और रात। तो यह भी ध्यान रखना, भाषा जो है व्याकरण के पाश में कभी बंधती नहीं है। भाषा एक प्रवाहमान निर्जर है, वह स्वतंत्र रूप से उसकी गति होती है। व्याकरण भाषा के पीछे बनती है, तो व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं चलती है। यह आपको ध्यान रखना है। जब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं दिन रात पढ़ता हूं, इसका मतलब दिन और रात, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से दिन अथवा रात होना चाहिए। वाक्य में प्रयोग हो गया तो वो अलग बात है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी जो है वो तोता नहीं बने, उसके समझ में आए, उसके बौद्धिक विकास हो, उसको समझ में आए कि होता कैसे है। मित्रों, दिन रात, अब देखो हम जानते हैं दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता। माया वाहन संचरे जहां ब्रह्म का खेल, कहो दरिया कैसे बने रवि और रजनी का मेल। या तो रवि होगा या फिर रजनी होगी, माने या तो दिन या फिर रात, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। मैंने एक शब्द और है अहर्निश। ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, इसका संधिविच्छेद होता है अहन धन निशा। निशा रात्रि को कहते हैं और अहन जो है वो दिन को कहते हैं। दिन रात, दिवस रात्रि। इसी प्रकार से एक शब्द है अहोरात्र। इसमें भी द्वंद्व समास है। अहन माने दिन, रात्र रात्रि का रात्र हो जाता है। ये रात्रि समस्त पद के अंत में आता है तो रात्र बन जाता है। जैसे 5 और रात्रि को जोड़ते हो तो 5 रात्र बनता है। नव और रात्रि को जोड़ते हो तो नवरात्रि शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है नवरात्र। अहो और रात्र, अहर और निश। इसी प्रकार से एक शब्द और नया दे देता हूं मैं आपको, रात्रिन दिव। दिव माने दिन, रात्रि मन रात। ये जो है दिन रात या रात दिन, उल्टा सीधा कैसे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परस्पर विलोम शब्द है। जितने भी विलोम शब्द हैं वो सारे के सारे इतने तो द्वंद्व के उदाहरण होंगे, ध्यान रखना। कर्तव्य, कर्तव्य, चर अचर, उचित अनुचित, अज्य विज्य, आव्य, राग विराग, खरा खोटा, शुक्ल कृष्ण, शुभ अशुभ, उन्नत अवनत। जितने भी विलोम शब्द है विग्रह करते हुए या और अथवा का प्रयोग करो। वैकल्पिक द्वंद्व में समाप्त करता हूं। आगे बात करेंगे हम समाहार द्वंद्व की। चलिए मित्रों, ये बहुत अच्छा है। समाहार द्वंद्व का मतलब क्या है? पहली बात तो समाहार द्वंद्व का विग्रह जो है वो कुछ अलग रीति से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे रीति है, क्या रीति है? चलिए आइए। समाहार द्वंद्व, देखो समाहार ये नाम खुद कह रहा है। समाहार का मतलब होता है समूह। समूह, इस कैसा समूह? ऐसा समस्त पद लिखिएगा जिसका उत्तर पद कोई ऐसा पद हो जो या तो प्रथम पद का अपूर्ण पर्याय हो अथवा निरर्थक हो, वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व का विग्रह करते हैं तो समस्त पद के अंत में या तो आदि का प्रयोग करते हैं या फिर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग आमतौर पर सजीव के लिए होता है, इत्यादि का प्रयोग छोटे जीव जो है कीट भृंग इत्यादि हैं, छोटे जीवों या फिर जो निर्जीव हैं उनके लिए होता है। यह ध्यान रखना है हमें, इस तरह से इसको समझना चाहिए। चलिए, मैं पूर्व की कक्षा में मैंने एक शब्द आपको बताया था, भूत प्रेत। अब मैं भूत और प्रेत को परस्पर क्या मान सकता हूं? पर्याय मान सकता हूं। और जब प्रेत शब्द इस भूत के साथ में जुड़ा तो भूत से संबंधित जितने भी योनियां हैं
वह उसमें समाहित हो गई, तो भूत प्रेत, इसका विग्रह क्या करोगे? भूत प्रेत इत्यादि। इसका मतलब ये हुआ कि भूत का जितना भी कुल है, चाहे छोटा मोटा जितने भी भूत है, बड़ा है, यक्ष है, राक्षस है, जिन्न है, जो भी है, वो सारे के सारे इस पद से आ गया। अब देखो कुछ व्यावहारिक उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह मेरे आमने सामने हो गया, हम आमने सामने हुए, ये परस्पर पर्यायवाची है। आमने का सामने, विलोम शब्द भी भाव दे रहा है लेकिन पर्यायवाची। तो इसका विग्रह क्या करोगे? आगे आमने सामने इत्यादि। अब देखो ऐसा होता है कि कल्पना कीजिएगा कि आपको बहुत दिनों बाद में आपका एक पुराना मित्र मिलता है, आप बाहर निकले और आपने उस मित्र को देखा, आप बोलते हो, यदि उसको बोलो कि अरे मित्र आओ चाय पी लो, तो सुनने वाले को क्या मिले, क्या 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 लगेगा? इतने दिनों से मैं इसके पास आया हूं, इतने दिनों से मिला हूं और ये केवल मुझे चाय की बात कर रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है? उसके साथ में चाय वाय जोड़ता हूं। अब ये वाय क्या है? निरर्थक है। लेकिन वास्तव में कोई भाषा में कोई भी पद निरर्थक नहीं होता, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। जब मैं बोलता हूं आओ चाय पी लो, तो इसका मतलब यही है कि केवल चाय ही मिलेगी घर पे जाने पर। लेकिन मैं चाय वाय की बात कर रहा हूं तो सुनने वाले के मन में और इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि चाय के साथ में बिस्किट, नमकीन या काजू बादाम जो भी आपको घर में होगा वह आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको कोई मिलता है तो आप कहते हैं रोटी खा ले, बड़ा ऊंचा सर लगता है। तो ये बोलने का तरीका है, ये है जिसको कर्टसी कहते हैं, रोटी बोटी। अब आप रोटी तो सदैव खाते हैं लेकिन बोटी कभी खाई क्या? लेकिन वस्तुतः बोटी शब्द रोटी के साथ जब जुड़ा तो रोटी के साथ में जितने भी अन्य भोज्य सामग्रियां जो थी, अरे केवल रोटी थोड़ी खिलाते हैं। अब हम कोई मिलता है तो ऐसे कहेंगे रोटी खा लो, बड़ा अच्छा सा लगता है। हम कहते हैं कि रोटी खा लो, सब्जी खा लो, नमकीन खा लो, मिठाई खा लो, तो ये भी बात बड़ी अजीब सी लगती है। तो इन सबको, इन सभी जो अन्य सामग्रियां जो रोटी के साथ में खाई जाने वाली हैं, उसको हमने बोटी शब्द में ले लिया। चाय के साथ में जो कर सकते हैं वाय में आ गया, भूत के साथ में जो हो सकता है वो प्रेत में हो गया। इसका मतलब ये दूसरा पद जो प्रेत, वाय और बोटी है, इसने पहले पद जैसी दूसरी चीजों के समूह का बोध करा दिया, इसीलिए ये समाहार है। मित्रों इसी प्रकार से देखो कई जो क्षेत्र, राजस्थान की यदि हम बात करें तो पश्चिम राजस्थान में जाते हैं तो पश्चिम राजस्थान में कहते हैं रोटी सोटी खा लो। अब यदि कोई इसका अभिधा वाला अर्थ ले ले, साक्षात अर्थ ले ले, तो इसका मतलब तो ये हो गया पहले रोटी खा लो फिर सोटी। यू नो सोटी, सोटी जानते हैं ना, जिसको लाठी बोलते हैं। तो रोटी सोटी, ये भाषा का अपना कौशल है। वो सोटी नहीं खिला रहा बल्कि रोटी के साथ में जितनी भी सामग्रियां जो परोस सकता है उसका मतलब वह है। जब मैंने कह दिया चाय पानी, तो चाय पानी इत्यादि, उसके साथ में और भी कुछ आ सकता है। मैंने कहा पानी वानी पी लो, केवल पानी पी लो, पानी वानी। तो ये पानी वानी जो शब्द है इसका विग्रह करोगे पानी वानी इत्यादि। इसी प्रकार से आप बाजार जाते हैं, कोई पूछते हो क्या लाए हो? कपड़े लत्ते लाया हूं। विचार करके देखें, आपने कभी लत्ते लिए हैं क्या? लेकिन इसका कपड़े का मतलब है, मैं ऐसे नहीं कह सकता मैं वो लाया, मैं ये लाया, मैं जो है बनियान लाया, मैं शर्ट लाया, मैं पैंट लाया। कपड़ों के साथ में जितने भी तमाम तरह के जो कपड़े हैं वो लत्ते शब्द, अब ये निरर्थक कह रहे हैं। वास्तव में लत्ते निरर्थक नहीं है क्योंकि भाषा में कोई शब्द निरर्थक होता ही नहीं। देखो इसी प्रकार से जब कोई मिलते हैं तो आज भी मुझे ध्यान है कि ग्रामीण परिवेश में ये पूछा जाता है एक दूसरे से कि बाल बच्चे कैसे हैं। ये समझ नहीं आता, यदि इसका अर्थ वैसे ही ले तो बच्चे तो समझ में आता है कि बच्चे कैसे हैं, तो समझ में आता है, लेकिन बाल कैसे हैं, तुझे क्या मतलब मेरे बाल कैसे हैं? तो इसका ये भाषा का अपना कौशल है। इस बाल बच्चे का मतलब है बालक से लेकर के बूढ़े प्रियन जो भी पारिवारिक सदस्य, इसका विग्रह करते हैं बाल बच्चे इत्यादि या आदि। बाल बच्चे क्योंकि सजीव है, बाल बच्चे आदि कैसे हैं, ये तमाम जो चीजें जो हमने अभी देखी ये सारी की सारी इस तरह से हमें जानना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि उसने उस काम पर लीपा पोती कर दी, तो लीपना पोतना इत्यादि, लीपा पोती, लीपना पोतना इत्यादि इस प्रकार से। इसी प्रकार भला और चंगा होता है, खाना वाना,
खाना वाना खा लो, खाना तो सदैव खाया, कभी वाना खाया क्या। तो मित्रों ये ध्यान रखो कि खाना वाना इत्यादि, खाना खा लो यह कहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आइए खाना वाना खाते हैं, इसका मतलब खाने के साथ में और भी जितनी चीजें हैं। मैंने कहा कि वो व्यक्ति मेरे अड़ोस पड़ोस में रहता है, अड़ोस पड़ोस या अड़ोसी पड़ोसी, एक तो पड़ोसी में दो मात्रा मत करना, अड़ोस पड़ोस इत्यादि। मैंने कहा वो भला चंगा है, भला भी वही है, चंगा भी वही है। मैंने कहा मारा मारी हो गई, मानी मारने के बाद में फिर मार, ये तो खैर अलग हो गया, मार पीट, मारना और पीटना इत्यादि। इस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए। तो मित्रों सेठ साहू, मैंने कहा कि ये गांव जो है वो सेठ साहूकारों का गांव है, तो सेठ साहूकार इत्यादि। मैंने कहा कि वो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है, हृष्ट पुष्ट है, मानी हृष्ट पुष्ट इत्यादि, जो भला चंगा है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि समाहार द्वंद्व में जो दूसरा पद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और बात ध्यान रखो, जब मैंने आपसे चाय वाय का समास किया तो क्या हुआ, द्वंद्व समास में समार, लेकिन यदि मैंने उसकी पुनरावृत्ति कर दी चाय चाय, तो यहां पर द्वंद्व समास मत करना, वहां पर फिर अव्यय भाव समास होता है, मैं आपको बता चुका हूं। मैंने कहा वो पानी पानी हो गया, पानी पानी जो शब्द है वह समस्त अव्यय भाव समास का उदाहरण है, और पानी वानी पी लो तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था द्वंद्व समास का पूरा माजरा, ये ध्यान रखिएगा। एक इसके अंदर भय निद्रा आहार मैथुन, ये भी ध्यान रख लो, भय निद्रा आहार मैथुन, इसका विग्रह हम करते हैं, कहते हैं ना भय निद्रा आहार मैथुन, ये चार चीजें पशु सृष्टि और मानव सृष्टि में समान होती है। भय निद्रा आहार मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। भय निद्रा आहार और मैथुन, इसका पहले तो विग्रह बता देता हूं, ये इत्यादि करना है, इसके बीच में भय और निद्रा और आहार और मैथुन ऐसे नहीं होता है इसकी, क्योंकि प्राणियों के जितने भी धर्म हैं उसमें चार धर्म मुख्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी धर्म है, इसलिए इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। भय निद्रा आहार मैथुन इत्यादि, तरीका तो यही है। बाकी परीक्षा में भय और निद्रा और ये इत्यादि नहीं आ रहा है तो फिर आप और वाला भी चुन लेना, मेरी तरफ से आपको छूट है। कहते हैं कि संसार में भय निद्रा आहार और मैथुन, ये चार चीजें पशु सृष्टि में और मानव सृष्टि में समान है। मित्रों एक गाय को, गाय में और हमारे पशु में हम में देखिएगा, पशु को भी भय लगता है, हमें भी लगता है, पशु भी निद्रा करता है, हम भी निद्रा लेते हैं, पशु भी खाना पीना करते हैं, हम भी करते हैं। मैथुन काम सृष्टि पशुओं के साम्राज्य में भी है, मनुष्यों के भी है। तो भय निद्रा आहार मैथुन यहां तक यदि हम है, यहीं तक हमारी सीमा है, तो हम वास्तव में फिर पशु ही तो हैं, क्योंकि ये जो ढांचा है ये मनुष्य नहीं है। इसके अंदर रहने वाला जो गुण है कौन सा, धर्मो हि तेषाम् अधिको, धर्म नामक जो गुण है, और धर्म में 10 चीजें आती है, क्षमा दया अहिंसा सत्य वचन तप दान शील शौच तृष्णा बिन धर्म लिंग 10 दान। ये धर्म नामक तत्व जो है वो पशु सृष्टि को मनुष्य सृष्टि से विभेद करता है, या मनुष्य सृष्टि को पशु सृष्टि से अलग करता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भय निद्रा आहार और मैथुन ये चार चीजें तो पशु सृष्टि में भी है, मनुष्य सृष्टि में भी है। मेरा आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इन चीजों को बड़े मन से मनोयोग से पढ़ते रहिएगा, और जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आता उसको सीखिए। एक मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि केवल व्याकरण ही पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हमारे व्यक्तित्व में निखार कैसे आएगा, ये वर्धित कैसे होगा, ये बात हमें हमेशा हर दिन सोचने चाहिए। जो मैं कल था वो आज नहीं रहूं, जो आज हूं ज्ञानात्मक दृष्टि से मैं कल कुछ नया सीख के सोऊंगा, नया सीख के उठूंगा, ये भाव हमारे मन में होने चाहिए। और इसी के साथ इस सत्र को मैं समाप्त करता हूं। नमस्ते।